चलिए सभी लोग सही सलामत आ गए। देखिए, हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्गीकी सहायता साधन, ठीक है ना। प्राप्त जानकारी जो होता है जीवों के बारे में, उसको संचित करने के लिए या परीक्षित करने के लिए वैज्ञानिक जो थे वो नए नए तकनीक विकसित किए थे, और वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किए गए तकनीकों को ही हम लोग क्या बोले थे, वर्गीकी सहायता साधन बोले थे ना। आवाज़ आ रहा है पीछे तक, सुना दे रहा हो? अभी जो वर्गीकी सहायता साधन है उसी में पहला साधन जो है वो कौन है, हर्बेरियम है। कौन है जी? हर्बेरियम। हर्बेरियम आप लोग इससे पहले जानते थे, सुने हैं? अभी सुने हैं घर में, इससे पहले नहीं सुने हैं जा, ठीक है ना। तो हर्बेरियम जो होता है ये कागज़ का एक टुकड़ा होता है, पेपर का कटिंग होता है, चार्ट पेपर का, जिसका लेंथ होता है विड्थ तो होता है 11.5 इंच। कितना? 11.5। और जो लंबाई होता है वो 16.5 होता है। ठीक, एक कागज़ का पेपर का टुकड़ा, ठीक है ना, जिसका लंबाई कितना है जी, 16.5, और चौड़ाई कितना है, 11.5 इंच है। ठीक, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पौधा के किसी भी एक चीज़ को सुखा करके चिपका देते हैं। जैसे यहाँ पर जो चिपकाए हैं हम, वो किसको चिपकाए हैं, पत्ता को चिपकाए, लीफ को। ठीक, सीट वाले आना हो, हर्बेरियम सीट ना बजेगा। चलिए, आवाज़ आ रहा है? हाँ, तो वर्गीकी सहायता साधन में पहला जो साधन है वो कौन है जी, हर्बेरियम सीट है। और हर्बेरियम सीट जो होता है ये 11.5 से लेकर के 16.5, ठीक है ना। 16.5 इसका कुछ है लेंथ है, और 11.5 कुछ है इसका विड्थ है, चौड़ाई है ना। और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पौधा के किसी भी भाग को, चाहे फूल है, पत्ती है, जड़ है, उसको सुखा करके चिपका देते हैं। किसके ऊपर? कागज़ के सीट के ऊपर। और चिपकाने के बाद इसमें बहुत सारा चीज़ मेंशन होता है पेपर के अंदर, ठीक है ना, कि इसका नाम क्या है, नाम, ठीक है। नाम बोले तो स्थानीय नाम, कि स्थानीय माने जिस जहाँ से इसको एकत्रित किया गया है वहाँ पर ये किस नाम से जाना जाता है। ठीक, दूसरा चीज़ इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है ना, ये मेंशन होता है। ठीक है, एकत्रित करने का जो तिथि है या स्थान, ठीक है, कहाँ से ये एकत्रित किया गया है और कब एकत्रित किया गया है, वो सारा चीज़, ये सब चीज़ इसके ऊपर कागज़ के ऊपर क्या किया रहता है, लिखा हुआ रहता है। और इसको एक बड़ा सा कमरा में, ठीक है ना, उसको रखा हुआ रहता है। आप उस कमरा में जाइएगा तो वहाँ पर से पेपर निकाल करके किसी चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सीट है, जो पौधा से संबंधित सूचना को एकत्रित करके रख रहा है, इस सीट को ही हम लोग क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हर्बेरियम कहते हैं। अभी बोले हैं लाने के लिए, लालच दिखा रहे हैं, स्टूडेंट के द्वारा तैयार किया गया हर्बेरियम सीट है, ठीक है ना। वो लेकर ला करके दिया था, हम रख दिए हैं, ये आने वाले बैच को दिखाएंगे। आप लोग आइएगा तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 11.5 इसका तब तक डेफिनेशन लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, तब तक आ जाएगा वो लोग। हर्बेरियम, वर्गीकी सहायता साधन में पहला हेडिंग डालिएगा हर्बेरियम। देखिए, यह 11.5 से 16.5 यह 11.5 से 16.5 इंच क्षेत्रफल वाला, यह 11.5 से 16.5 इंच क्षेत्रफल वाला एक कागज का टुकड़ा है। एक कागज का टुकड़ा है जिस पर, क्षेत्रफल वाला एक कागज का टुकड़ा है जिस पर पौधों के एकत्र नमूने को
सुखाकर, जिस पर पौधे के एकत्र नमूने को सुखाकर चिपकाया जाता है, सुखाकर चिपकाया जाता है। साथ ही इस पर एक लेबल लगा होता है, साथ ही इस पर एक लेबल लगा होता है, इस पर एक लेबल लगा होता है जिस पर पौधा के एक लेबल लगा होता है जिस पर पौधा के स्थानीय, जिस पर पौधा के स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम, पौधा के स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम, एकत्र करने की तिथि एवं स्थान, एकत्र करने की तिथि, एकत्र करने की तिथि एवं स्थान, एकत्र करने की तिथि एवं स्थान तथा एकत्रित करने वाले, तथा एकत्रित करने वाले व्यक्ति का नाम, एकत्रित करने वाले व्यक्ति का नाम लिखा होता है, एकत्रित करने वाले व्यक्ति का नाम लिखा होता है। एकत्रित करने वाले व्यक्ति का नाम लिखा होता है। ठीक है, ये क्या है जी? एक सीट है, कागज़ का टुकड़ा है जिसके ऊपर पौधा के किसी भी भाग को सुखा करके क्या करते हैं? चिपकाते हैं। सुखाने के लिए ऐसे नहीं कि कोई तोड़े और इसे धूप में रख दिए, ठीक है ना, ऐसे धूप में रख दीजिए तो फिर उसको चिपकाते समय वो टूट जाएगा। तो उसको क्या करते हैं? पेपर के अंदर रख करके और उसको क्या करते हैं? सुखा देते हैं। कैसे सुखाना है? किसी भी भाग को तोड़िए लीफ को और उसको पेपर के अंदर लगा करके उसको धूप में क्या कर दीजिए? रख दीजिए। वो धीरे धीरे सूख जाएगा लेकिन उसका रंग उड़ेगा नहीं, ठीक है ना। दूसरा चीज़ है कि उसके बाद उसको पेपर पर ऐसे कागज़ चार्ट पेपर लेना है जिसका लंबाई कितना है? 16.5 और चौड़ाई कितना रहेगा? 11.5, ठीक है ना। उसको काट करके उसके ऊपर चिपका देंगे और चिपकाने के बाद क्या क्या लिखना है? जिस पौधा का वो पतई है उसका स्थानीय नाम, जैसे आम हम ले लें तो यहाँ का स्थानीय नाम उसका आम रहेगा और यहाँ पर उसका वैज्ञानिक नाम क्या लिखा जाएगा जी? मैंगीफेरा इंडिका। जैसे आज एकत्रित कर रहे हैं तो आज का तिथि रहेगा और जिस स्थान पर, जैसे अपने गांव में एकत्रित करें तो गांव का नाम रहेगा, नवनिगढ़ से एकत्रित करें तो यहाँ का नाम रहेगा। और इसके अलावा, ठीक है ना, नाम हो गया, स्थानीय नाम हो गया। इसके अलावा एकत्रित करने वाले व्यक्ति जो एकत्रित कर रहे हैं अपना नाम भी उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा सूक्ष्म जानकारी मिलेगा इस सीट के माध्यम से और इस सीट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? हर्बेरियम कहेंगे। तो बाद में भी आपको समझाए इसलिए वहाँ पर इसको क्या कर लीजिए? छोटा सा ऐसे ही पेपर में बना लीजिए। इसको हम लिख दे रहे हैं, क्या क्या लिखना है इसमें? स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम, एकत्र करने वाले, एकत्र करने की तिथि एवं स्थान और एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम। ये इतना सूचना इसके ऊपर मौजूद रहेगा। बना लिए? सुंदर बना रहे हैं का?
हो गया जी। देखो ये थोड़ा हटाओ सब। देखिए ये हर्बेरियम सीट कुछ स्टूडेंट लोग तैयार किए हैं, ठीक। देखिए लेंथ भले कुछ अलग अलग है। देखिए ये आपको पता चल रहा है कौन जी के है? हैं नीम के है। किसका है जी? इस पर लिखा हुआ है, इसका कॉमन नेम कौची है? नीम। इसका वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। और कहाँ कब ये एकत्रित किया गया, डेट भी लिखा हुआ है, 2023 का है ये, ठीक है ना। कहाँ से और कौन एकत्रित किया उसका नाम सबसे नीचे लिखा हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से इसको देखिए, इसको पहचान में आ रहा है ये किसका है? हाँ ये गुलाब क्या है, ठीक है। इसका में भी वही सब डाटा लिखा हुआ है, रोज़ उसका जो नाम है वैज्ञानिक नाम ये। तो इस प्रकार से ये देखिए ये किसका है? उड़हुल का है, ठीक है ना। हाइबिस्कस लिखा हुआ है। अच्छा छोड़िए, इसका बताइए। पीपल है जी? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। ये मनी प्लांट है, कौन सी है? मनी प्लांट का लीफ है। मनी प्लांट समझ, जिसमें पैसा टूटा नहीं प्लांट होता है, ठीक है। तो ये जो मनी प्लांट है इसका वही सब चीज़ लिखा हुआ है। इसका स्थानीय नाम कौन सी है, वैज्ञानिक नाम कौन सी है, एकत्रित कब किया गया था, कहाँ से किया गया था और किस डेट में किया गया था, ठीक। और ये को दूसरा चीज़ आ गया है, ये हैप्पी टीचर डे इसके अलावा यहाँ पर है बहुत पुराना चीज़। वाह, तो कुछ ज़्यादा ही एकदम बना दी। ये देखिए इधर वाला आम है और इधर वाला कौन सी है जी? अमरूद, ठीक है। बहुत नज़र तेज है दूर का तुम्हारा, इसको पहचानो ये नींबू का है किसका है? नींबू का है, ठीक है। लेम्बो, ये बैगन के, देख रहे हैं। ये इसका साइज सही नहीं है, उस समय इंच को सेंटीमीटर समझ गया था लोग, ठीक है ना। और ये बहुत पहले का है, ये 2019 का बनाया हुआ है। अभी कौन चल रहा है? 2026, ठीक है ना। देखिए कितना साल से संभाल के रखे हैं हम इसको। तो ये 2019 का बनाया हुआ, इस पर डेट लिखा हुआ है, ठीक है ना, 25 अप्रैल 2019, ठीक है। तो ये है किसका, समझ गया ना? बैगन का है। ये किसका है? ये पूरा लिफाफा में लग रहा है कि पैक है, अभी तक खुलबो नहीं किया है कह न रहे हैं। ये देखिए ये क्या है? नहीं मालूम चला? ये सदाबहार लिखा हुआ है इस पर। तो ये सब चीज़, ये जितने भी सीड ऐसे ही, जैसे यहाँ पर कैसे रखा हुआ है, ऐसे ही हर्बेरियम का एक हॉल होता है, ठीक है, बिल्डिंग होता है। उसमें अलग अलग कमरे में विश्व भर के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सबके सीट बना करके से सुखा करके, यहाँ पर तो सिर्फ इसका है जड़, तना, पत्तियाँ सब का नमूना होता है। और इसको निकाल करके आप कम समय में उस पौधा के बारे में क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हर्बेरियम सीट। क्या कहते हैं इसको? तो ये पहला हो गया। दूसरा है लिए वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान। दूसरा वनस्पति उद्यान। ये वनस्पति उद्यान क्या होता है? जनरली लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उद्यान का मतलब छोटा बगीचा, ठीक है ना, जहाँ पर खाली पेड़ पौधे मौजूद होंगे, फूल होगा, पेड़ पौधे ये सब मौजूद होंगे। तो ऐसे स्थान जहाँ पर जीवित पौधों को अध्ययन करने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है, ऐसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति उद्यान बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसे पौधे जहाँ पर जीवित पौधों को अध्ययन के उद्देश्य से उगाया जाता है, ऐसे स्थान को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वनस्पति उद्यान बोलेंगे, बोटेनिकल गार्डन बोलेंगे। तो लिखिए डेफिनेशन, देखिए ऐसे स्थान जहाँ
ऐसे स्थान जहाँ जीवित पौधों को, ऐसे स्थान जहाँ जीवित पौधों को अध्ययन के उद्देश्य से, जीवित पौधों को अध्ययन के उद्देश्य से लगाया जाता है, अध्ययन के उद्देश्य से लगाया जाता है, वनस्पति उद्यान कहलाता है। वनस्पति उद्यान कहलाता है। साथ ही प्रत्येक पौधे पर, साथ ही प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगा होता है। प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगा होता है जिस पर एक लेबल लगा होता है जिस पर उसके वैज्ञानिक नाम, जिस पर उसके वैज्ञानिक नाम एवं उसके कुल का नाम, वैज्ञानिक नाम एवं उसके कुल का नाम लिखा होता है। उसके कुल का नाम लिखा होता है। देखिए यहाँ पर 3 गो का नाम दिया हुआ है। पहला है प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान, ये कहाँ पर है जी? क्यू, इंग्लैंड में। कहाँ पर है? क्यू, इंग्लैंड में। क्यू एक जगह का नाम है, वहीं इंग्लैंड में है, ठीक है ना। दूसरा, भारत में जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पर है? शिवपुर, किसके निकट? हावड़ा में। और ये कहाँ पर? कोलकाता। इसके अलावा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये तीनों वहीं पर लिख लीजिए, एग्ज़ाम में आता है। हाँ, गुस्सा नहीं है ज़्यादा गुस्सा मत होइए, कॉपी किताब मत फेंकिए। हो गया? नोट कर लिए। नेक्स्ट आता है जंतु उद्यान, तीसरा नंबर, जंतु उद्यान, जिसको जूलॉजिकल गार्डन भी कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जंतुओं को, ठीक है ना, अध्ययन के उद्देश्य से, ठीक है ना, मानव संरक्षण में रखा जाता है, पिंजरा में कैद करके। जैसे आप गए होंगे चिड़ियाघर में,
तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं जिनको आप देख करके उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वो सब के सब जो ज़्यादा हिंसक प्रकार के जो जानवर होते हैं उनको किस में रखा जाता है जी? पिंजड़ा में रखा जाता है। तो ऐसे स्थान जहाँ पर जानवरों को पिंजड़ा में अध्ययन के उद्देश्य से रखा जाता है, ऐसे स्थान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु उद्यान या जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। लिखिए डेफिनेशन नेक्स्ट, जंतु उद्यान। बोलें, लिखिए। ऐसे स्थान जहाँ जंगली जानवरों को अध्ययन के उद्देश्य से पिंजड़ा में रखा जाता है। पिंजड़ा, अध्ययन के उद्देश्य से पिंजड़ा में रखा जाता है। अध्ययन के उद्देश्य से पिंजड़ों में रखा जाता है, जंतु उद्यान कहलाता है। जंतु उद्यान कहलाता है। तीन को अभी तक पढ़े हैं हम लोग। एक है कागज़ का सीट है जिसके ऊपर पौधों के नमूनों को सुखा करके चिपकाया जाता है। दूसरा जो है वनस्पति उद्यान, जहाँ पर पौधों को अध्ययन के उद्देश्य से रखा जाता है, और एक ऐसा स्थान जहाँ पर जंतुओं को अध्ययन के उद्देश्य से रखा जाता है। एक और चीज़ है, इसको संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय, या इसको अंग्रेजी में म्यूजियम कहा जाता है। म्यूजियम ऐसा स्थान होता है जहाँ पर मरे हुए जंतुओं को, ठीक है ना, संरक्षित करके रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एगो चूहा पकड़ लीजिए, मर गया बेचारा, ठीक है ना, और उसको ऐसा एक कंटेनर लीजिए, कंटेनर में उसको क्या करिए, ठीक है ना, ऐसे अंदर पीछे स्टैंड लगा हुआ होता है, और इसी में चूहा महाराज को चिपका दीजिए, बांध दीजिए, ऐसे मुंह बना के बैठे रहेंगे। ठीक, ये उनका बॉडी है, इसका पूँछ ऐसे लटकल हैं। अब ये अगर आप इसको ऐसे ही लंबे समय तक रख दीजिएगा तो चूहा जो है ये सड़ जाएगा। तो पढ़िएगा कोची, स्मेल इतना सुंदर आएगा कि पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा, क्योंकि सड़ेगा, डिकम्पोज करेगा। तो उससे बचने के लिए जब इस चूहा को प्रिजर्व करके रखा जाता है, इसके बेस में घोल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? घोल। एक घोल में रखा जाता है, और इस घोल को बोलते हैं फॉर्मेलिन। क्या बोलते हैं जी? फॉर्मेलिन कहते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेलिन नामक घोल में जंतुओं, कोई भी जंतु रहेगा, या देखे होंगे आप लोग हॉस्पिटल में गए होंगे तो, ठीक है ना, हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या होता है कि बड़ा बड़ा हॉस्पिटल जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो देखिएगा कि जो अंग है शरीर के, ठीक है ना, चाहे वो हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, ये सब एक कांच के बड़ा बड़ा जो बॉम होता है उसमें रखा हुआ होता है, और लगता है कि पानी में रखा, पानी में नहीं रखा हुआ होता है, किस में रखा हुआ होता है जी? फॉर्मेलिन में रखा हुआ होता है। ऐसे आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, अब तो हाई स्कूल में चले गए होंगे, ठीक है ना, तो हाई स्कूल में जहाँ पर भी पढ़ते हैं, हर एक हाई स्कूल में लैब है, साइंस लैब, ठीक है। तो वहाँ पर साइंस लैब में अगर आप देखिएगा तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना, जो जीव हैं उनको घोल में रखा गया है प्रिजर्व करके, ठीक है ना, ऐसा मिलेगा देखने को। जब आप स्कूल में जाकर के उसके साइंस लैब में जाकर के सर से बोलिएगा कि दिखाइए तो दिखाएंगे। हर एक साइंस लैब में, हर एक स्कूल के साइंस लैब में वो रखा हुआ है, ठीक है ना, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर ये मिलेगा। तो ये ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत सारे मृत जंतुओं को किसी घोल में प्रिजर्व करके संरक्षित करके रखा जाता है। किसके लिए? अध्ययन के लिए, कि ताकि आप उनको डायरेक्टली देख करके पढ़ सकें उनके बारे में। ऐसे स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? संग्रहालय बोलते हैं। लिखिए डेफिनेशन, संग्रहालय। संग्रहालय देखिए, ऐसे स्थान जहाँ मृत जीवों को अध्ययन के उद्देश्य से
मृत जीवों को अध्ययन के उद्देश्य से, मृत जीवों को अध्ययन के उद्देश्य से किसी घोल में, घोल का नाम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वहीं पर, किसी घोल में, घोल का नाम लिख लीजिए फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन, किसी घोल में ब्रैकेट में लिख लीजिए फॉर्मेलिन में संरक्षित किया जाता है, में संरक्षित किया जाता है, तो उसे संग्रहालय कहते हैं, तो उसे संग्रहालय कहते हैं। उसे संग्रहालय कहते हैं। और आखिरी है, ठीक है ना, और उस आखिरी को हम लोग बोलते हैं 5 नंबर पर जो आता है कुंजी। क्या कहते हैं? कुंजी। अंग्रेजी में इसको की कहते हैं और इसका उपयोग पौधों के अध्ययन के लिए करते हैं। ये किताब दुकान पर मिलता है, ठीक है, किताब दुकान पर मिलेगा और उसमें समानता और असमानता लिखा हुआ रहता है। आप जैसे 2 पौधा के बीच ले लीजिए तो उसमें दोनों पौधा के बीच में क्या क्या समानता है, दोनों पौधा के बीच में क्या क्या असमानता है, ठीक है ना। उस पर 2-2 कथन लिखा हुआ रहता है, 2-2 कथन लिखा रहेगा, 2 का समानता, 2 असमानता। इस तरह से ये किताब जैसा होता है। तो ये एक अन्य वर्ग की सहायता साधन है जिसका जो समानता एवं असमानता पर आधारित होता है और इसका उपयोग हम लोग किसके अध्ययन के लिए करते हैं? पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए करते हैं। इसमें प्रत्येक जो कथन होता है उसको लीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? लीड। लीड कहते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए, यह समानता एवं असमानता पर आधारित, यह समानता एवं असमानता पर आधारित, यह समानता एवं असमानता पर आधारित एक अन्य वर्गीकी सहायता साधन है। एक अन्य वर्गीकी सहायता साधन है। एक अन्य वर्गीकी सहायता साधन है जिसका उपयोग पौधों के अध्ययन में किया जाता है, जिसका उपयोग पौधों के अध्ययन में किया जाता है। पैरा चेंज करके कुंजी बिपर्यासी, कुंजी बिपर्यासी, कुंजी बिपर्यासी लक्षणों पर, कुंजी बिपर्यासी लक्षणों पर आधारित होता है। कुंजी बिपर्यासी लक्षणों पर आधारित होता है जो प्रायः कुंजी बिपर्यासी लक्षणों पर आधारित होता है जो प्रायः जोड़े में मौजूद होते हैं, जो प्रायः जोड़े में मौजूद होते हैं, जो प्रायः जोड़े में मौजूद होते हैं। और आखिरी लाइन लिखिए, इसी पन्ना में लिखिएगा, क्या कि एक आखिरी लाइन, इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कुंजी में मौजूद प्रत्येक कथन, कुंजी में मौजूद प्रत्येक कथन या वाक्य को, कुंजी में मौजूद प्रत्येक कथन या वाक्य को लीड्स कहते हैं। प्रत्येक कथन या वाक्य को लीड्स कहते हैं। कुंजी में मौजूद प्रत्येक कथन या वाक्य को लीड्स कहते हैं। देखिए, अभी हम लोग वो चीज़ पढ़ रहे हैं जहाँ पर आप जा करके पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन, जंतुओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला गया है? वर्गीकी सहायता साधन। माने वर्गीकी के बारे में अध्ययन करने में जो सहायता कर रहा है, ठीक है ना। इसमें पहला कौन था जी? हर्बेरियम। हर्बेरियम कौन सी होता है?
कागज़ का एक टुकड़ा होता है जिसका लंबाई 16.5 और चौड़ाई कितना होता है 11.5 इंच होता है। इस पर पौधा के किसी नमूना को सुखा करके हम लोग क्या करते हैं, चिपका देते हैं और उसके बारे में जो डिटेल होता है वो लिख देते हैं। दूसरा जो था वो वनस्पति उद्यान था, ऐसे स्थान जहाँ पर अध्ययन के उद्देश्य से जीवित पौधों को रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है, ऐसे स्थान को हम लोग वनस्पति उद्यान बोलते हैं। और प्रत्येक पौधा पर वो लेबल लगा, जैसे आप लोग देखे होंगे सरकारी जो पेड़ होता है गवर्नमेंट का, ठीक है ना, उसके ऊपर देखेंगे यहाँ ऐसे येलो कलर से पेंट किया हुआ रहता है। ठीक, वैसे ही अगर आप चिड़ियाघर में जाते हैं, वनस्पति उद्यान में जाते हैं, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनके ऊपर टीन का या पेंट करके लिखा हुआ रहता है कि इस पेड़ का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है और ये कौन से कुल का है, ताकि आप उस पेड़ को देख करके उसके बारे में क्या कर सके, जान सके। ये किस में मिलेगा आपको, वनस्पति उद्यान में। तीसरा है जंतु उद्यान, जिसको आप लोग चिड़ियाघर कई बहुत बढ़िया से जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो चिड़ियाघर घूमने गए होंगे, तो वहाँ पर आप लोग कई प्रकार के जंतुओं को देखते हैं जो पिंजड़ों में कैद होते हैं और उनके बारे में, उनके जहाँ पर पिंजड़ा होता है उसके ऊपर भी लेबल लगा हुआ होता है। वो जंतु का स्थानीय नाम कौन सी है, वैज्ञानिक नाम कौन सी है, वो कौन से कुल का है, ठीक है ना, ये सब लिखा हुआ होता है। और उसको सामने से देख करके भी आप क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा संग्रहालय, जहाँ पर मरे हुए जंतुओं को घोल में संरक्षित करके रखा जाता है अध्ययन के लिए, इसको हम लोग संग्रहालय कहेंगे। और आखिरी जो था वो पूंजी था, ये किताब होता है जो समानता एवं असमानता, समान एवं असमान गुणों पर आधारित होता है। दूसरा बोला कि ये विपर्यासी लक्षणों पर आधारित होता है। विपर्यासी का मतलब वही अपोजिट लक्षण, ठीक है ना, समानता और असमानता। दूसरा चीज़, इसमें जितने भी वाक्य लिखे हुए होंगे सभी वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, लीड्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। उसके बाद कल से हम लोग शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर, ठीक है ना, जो भी है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसको रोक दो।